पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि पुराने तेल एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं। क्या पता ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की गाड़ी है ये रवा दवा चल पड़े, जिसके चांसेस कम है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान कर रहा है और मोहसिन नकवी साहब ने इस बारे में इशारा भी किया अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट में कि जो पुराने खिलाड़ी हैं, एक्स क्रिकेटर्स, जिनका ब्रेड एंड बटर टीवी शोज़ के ऊपर आकर नहीं चल रहा, मतलब वो अपार्ट फ्रॉम कमिंग टू द शोज़, मतलब उनका कोई खांचा माचा है जिससे उनकी रोज़ी रोटी चल रही है, उनको जनाब पीसीबी बोर्ड में अपॉर्चुनिटीज़ या नौकरियां शोकरियां कोई देगा समथिंग। अच्छा, मेंटोर्स भी बनाया जाएगा, कुछ एक्स क्रिकेटर्स को मेंटोर्स बनाया जाएगा, कुछ को बोर्ड में ना कोई जॉब्स वगैरह ऑफ़र की जाएंगी। अब ये जो एक्स क्रिकेटर्स हैं इनमें नाम किस किस के हैं? दो के उनमें से एक एक्स क्रिकेटर नहीं है टेक्निकली। अच्छा, मोइन खान, इंजमामुल हक, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, वकार यूनस, मिसबाउल हक, शुएब मलिक, यूनस खान, शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल, इनको जनाब बोर्ड के अंदर ना वही कुछ इनमें से 5 जो हैं वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए मेंटोरशिप करेंगे बताया ये जा रहा है, और कुछ जो हैं उनको जनाब बोर्ड के अंदर डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पीसीबी के अंदर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। शुएब मलिक को निकाल दें, वो एक्स क्रिकेटर तो है ही नहीं, वो तो अभी भी खेल रहे हैं और उनका पूरा वो है कोशिश कि किसी तरीके से वो T20 टीम का पार्ट बन जाए। उनको तो एक्स क्रिकेटर तो वो है ही नहीं। बाकी जितने भी हैं सारे किसी न किसी पोजीशन पर पीसीबी के अंदर काम कर चुके हैं। इनमें से शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसने पीसीबी के साथ काम ना किया हो, और आई थिंक सो सबसे कम टेन्योर अगर किसी का होगा तो वो यूनस खान का ही होगा, क्योंकि यूनस खान ने पीसीबी के साथ कोई हल्का फुल्का सा रिमोटली कोई काम किया, बट डायरेक्ट तो मुझे याद नहीं पड़ता। अभी चीफ सेलेक्टर शायद बनाना था कुछ टाइम पहले, तो तब यूनस खान से बात हुई थी, लेकिन वो भी गेम नहीं बनी थी। अच्छा, अब इसमें से शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, मिसबा, वकार, मुश्ताक, सकलैन, इंजमाम, मोइन चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, सेलेक्टर भी रहे हैं, और भी कई हेड कोच रहे हैं कुछ। मतलब आई रियली डोंट नो कि पीसीबी क्या करना चाह रहा है। पीसीबी ना बेसिकली बात वही है कि 3-4 ही फार्मूले हैं जिनसे पीसीबी को ये लगता है कि हम क्रिकेट को ठीक कर लेंगे, और वो सारे फार्मूले ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उनसे एक ही रिजल्ट निकलता है। E = MC² से एक ही तरह का रिजल्ट निकलेगा। इक्वेशन है A + B = C, A² + B² = C², 2 + 2 4, ठीक है, 2 × 4 8, सिंपल। ये इसी किस्म की इक्वेशन है। पीसीबी का बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि उनको नब्ज़ नहीं समझ आ रही कि भाई हमारी क्रिकेट में प्रॉब्लम किधर है। हमारी क्रिकेट में मेरे नज़दीक एक तो आपको अपना ना ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, इसकी ना छांटी करनी पड़ेगी कि इसमें टैलेंटेड प्लेयर कौन कौन से हैं, और फिर उन टैलेंटेड प्लेयर्स को आपको सामने भी लेकर आना पड़ेगा। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ख्वारी पे ख्वारी नहीं, जहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको नज़र आता है कि यार इस लड़के में टैलेंट है, ये कुछ कर सकता है, उसको पॉलिश करना शुरू कर दें, उसको चांसेस दें फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में, और रेगुलर चांस दें। और इतना तो टैलेंट आता भी नहीं है, मतलब हर महीने 100 प्लेयर थोड़ी निकलते हैं, साल में कितने प्लेयर्स निकल आते होंगे? 2 4 5 मैक्सिमम 10। इनको विद द पैसेज ऑफ टाइम में आप ट्राई कर लें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर। हर कोई T20 का थोड़ी कुल्हाड़ा निकलेगा, कुछ का टेम्परामेंट ODI वाला होगा, कुछ का टेस्ट क्रिकेट का होगा। आप उनको डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स में ट्राई कर लें। आपने आमिर जमाल को डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स में ट्राई किया है, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया कि आमिर जमाल किस जगह के ऊपर सूट करता है। टेस्ट क्रिकेट में उसने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी ऑस्ट्रेलिया में, आपने उसे ODI क्रिकेट में भी चेक कर लिया, आपने उसे T20 क्रिकेट में भी चेक कर लिया। तो आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ना कि आमिर जमाल की एक मिसाल है कि आपने उसको मल्टीपल जिसे कहते हैं उसमें ट्राई कर लिया, फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट में आपको पता चल गया। इसी तरीके से आप बाकी लड़कों के साथ करें। मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि मेंटोर्स लगाने से एक्स क्रिकेटर्स के कोई फ़र्क पड़ेगा। ये जितने भी लड़के हैं सम हाउ दी अदर, इन तमाम जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं गेज रहे हैं। टिपिकल जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ पर यही माइंडसेट है कि वो जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर पीसीबी में आने के चक्करों में होते हैं, लेकिन बाय द टाइम वो पीसीबी में आते हैं तो वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते जो हम देख रहे होते हैं। तो फिर मसला तो इसका मतलब यह है कि आपके सेटअप में कोई प्रॉब्लम है, जो सिस्टम आपने डेवलप किया हुआ है उसमें कोई इशू है। अब हमारे यहाँ पर एक और प्रॉब्लम यह है कि हमारा टैलेंट आता है, वो जब क्रिकेट टीम में आता है शुरू में ठीक परफॉर्म करता है, लेकिन फिर आहिस्ता 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 जनाब वो ठप होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि वो अपनी ग्रोथ नहीं करता। उसकी
इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 मैच बहुत होते हैं आपकी वीकनेस एक्सप्लॉइट करने के लिए। 2 मैच किसी भी टीम को चाहिए आपकी वीकनेस एक्सप्लॉइट करने के लिए, और आपकी वीकनेस उनके हाथ में आई नहीं कि उन्होंने आपका चैप्टर क्लोज नहीं किया, तो फिर इसका मतलब फिर क्या होता है कि फिर आप अपनी वीकनेस के ऊपर वर्कआउट करते हैं, आप अपनी वीकनेस दूर करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं यार, मैंने अगर बैट्समैन हूँ तो मैंने इस तरीके से विकेट नहीं देनी, ये तो मुझे अब इनको पता लग गया कि मैं शॉर्ट बॉल के ऊपर कच्चा हूँ तो ये मुझे शॉर्ट ही करते रहते हैं, मैं बाउंसर नहीं सही खेल सकता है, मुझे बाउंसर कराते रहते हैं, मैं जैसे कहते हैं लेंथ बॉल को अच्छा नहीं खेलता ऑन दी ऑफ साइड या ऑन दी लेग साइड, ये मुझे वहाँ पर पकड़ लेते हैं। तो देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। बॉलर्स के साथ भी यही होता है कि यार मेरा हाथ नहीं सही आ रहा, ये मेरी स्पिन पिक कर लेती है, ये मेरा हाथ पिक कर लेती है, वेरिएशन पिक कर लेते हैं। ये मल्टीपल किस्म की ना वीकनेसेस होती हैं, बैटर्स की भी बॉलर्स की भी। आप इनके ऊपर वर्कआउट करते हैं, हमारे प्लेयर्स वर्कआउट नहीं करते अपनी वीकनेसेस पे, ये मैंने नोटिस किया है। ये जहाँ पर इनको आप यूँ कह लें कि ये 2-4 साल पहले जिस तरीके से आउट होते थे अभी भी उसी तरीके से आउट होते हैं। इसका मतलब यह है कि 2-4 साल में इन्होंने अपनी वीकनेसेस के ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ। तो हमारी क्रिकेट को मेंटोर्स या ये इस तरह एक्स क्रिकेटर्स को आपने बोर्ड में नौकरियां देनी है, बेशक दे ले, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई चेंज आएगा। चेंज अगर आपने लाना है तो सबको साथ बिठाएं और एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें कि जो आपके लिए टैलेंट जो है पहले एक्सट्रैक्ट करे, हंट करे, उसके बाद उस टैलेंट को पॉलिश करे और फिर उसके बाद आपके किसी तीनों फॉर्मेट की टीम का हिस्सा बना दें। मोटा सा मुझे यही समझ में आता है कि फ़िलहाल ये किया जा सकता है, बाकी तो फिर पीसीबी की मर्जी है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।